अच्छा, अब देखेंगे हमारे पास 2024 के क्वेश्चन है, जो अभी ये रिसेंट ईयर है। इसके क्वेश्चन है हमारे पास ना, ग्रुप टू के। अच्छा देखो, यहाँ पे वो हमें बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द solubility ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है। बताया था ना कि नीचे आते हुए हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सल्फेट्स की डिक्रीज होती है। हाइड्रोक्साइड है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे नीचे होता है हमारे पास स्ट्रोंशियम, फिर उससे ऊपर कैल्शियम, फिर सबसे ऊपर मैग्नीशियम होता है। तो बनेगा क्या, इनके हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा होगी स्ट्रोंशियम की, फिर उसके बाद कैल्शियम की, फिर उसके बाद मैग्नीशियम की। सही है ये। एक मार्क का ही होगा। फिर फॉर दी नेक्स्ट 3 मार्क्स वी हैव टू डिस्क्राइब इट ना, कि ऐसा क्यों है। ठीक है। डाउन द ग्रुप, size of a cation increases but charge plus 2 remains same। ये जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम वो रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन दोनों जो है वो लेस एक्सोथर्मिक होंगे, यानी डिक्रीज होंगे। अब डिक्रीज भी वो लिख सकते हो, लेस एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हो, लेस नेगेटिव भी वो लिख सकते हो। वैसे क्या होता है कि दोनों को हम क्योंकि दोनों को नेगेटिव होता है, हाइड्रेशन और लैटिस, तो लेस नेगेटिव लिखते हैं। डेल्टा एच लैटिस एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन बोथ बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, या लेस एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हो, या फिर डिक्रीज भी लिख सकते हो, बट लैटिस बिकम्स मोर नेगेटिव। वो ज्यादा नेगेटिव हो गया देन, सॉरी, बट लैटिस बिकम मोर, यानी कि वो ज्यादा जल्दी जो है ना लेस नेगेटिव हो रहा है। बट डायलिस लैटिस बिकम्स मोर लेस इलेक्ट्रो लेस नेगेटिव देन हाइड्रेशन। ठीक है। यानी कि जो मेरा लैटिस और हाइड्रेशन है दोनों कम हो रहे हैं, बट जो लैटिस का जो डिक्रीज है ना, जो कम होना है, वो हाइड्रेशन ज्यादा है। यानी हाइड्रेशन एक स्लोअर रेट पे कम हो रहा है, और वो लैटिस एक फास्टर रेट पे जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो लेस एक्सो लेस एंडोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से मेरी सॉल्युबिलिटी दैट सी बात है इंक्रीज होगी। ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो भाई जाहिर सी बात है, जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपके पास जो आंसर है वो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन क्या है, वो एनर्जी आपको चाहिए। अच्छा, इन इसके वो बातें ना, आप यूं करके भी बोल सकते हो, वो भी सही है। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लैटिस और हाइड्रेशन बोथ, लैटिस एंड हाइड्रेशन डिक्रीज, बट द डिक्रीज ऑफ लैटिस इज ग्रेटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक समझाने के सेंस में वो ज्यादा बेटर वो लगता है। यहाँ पे है ना कि वो लेस नेगेटिव हो रहे हैं। लेस नेगेटिव का क्या मतलब है, कि वैल्यू इनकी वो कम हो रही है। ठीक है, वैल्यू जो है इनकी वो कम हो रही है। सही। अच्छा, फिर इसके बाद है द ट्रेंड इन दी डिकम्पोजिशन। बल्कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, अगर मैं उस सेंस में लिखूंगा दोनों चीजें सही हैं। ठीक है। बोथ, ये लिखा हुआ है ना, इसके बदले आप ये जो लिखा हुआ है इसके बदले लिख सकते हो बोथ डिक्रीज बट, ये जो ये वाला जो पॉइंट, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, स्टार के बदले आप यूँ लिख सकते हो बट
डिक्रीज ऑफ Dahlia's लैटिस इज ग्रेटर। इस तरीके से भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। ये लेस नेगेटिव में अक्सर जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसके बदले आप सीधा डिक्रीज वो लिख सकते हो, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी कितनी एंथैल्पी हमें चाहिए। जितनी एंथैल्पी चाहिए, दैट सी बात है, मेरी जो वो सॉल्यूशन है वो उतनी कम होगी, यानी जो सॉरी जितनी ज्यादा एंथैल्पी चाहिए सॉल्युबिलिटी होती वो कम होगी, यानी मुझे उतनी एनर्जी चाहिए। सही है। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए किसी चीज को सॉल्युबल बनाने के लिए तो वो लेस वो सॉल्युबल होगा ना। जितनी कम एनर्जी चाहिए वो उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अच्छा, फिर इसके बाद है द ट्रेंड इन द डिकम्पोजिशन temperatures of the group 2 ethane dioate ions, ethane dioate is similar to that of group 2 nitrates। ये वही जो थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ी है ग्रुप 2 नाइट्रेट्स की और कार्बोनेट्स की। तो बोला जो इथेन डाइओएट है उसकी भी जो है वो नाइट्रेट की तरह ही थर्मल डिकम्पोजिशन है। सजेस्ट विच ऑफ द C2O4 and BaC2O4 will decompose at a lower temperature, explain your answer। भाई नीचे आते हुए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, नीचे आते हुए थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है हमारी ना, क्योंकि लेस पोलराइजेशन होती है। सही है। क्योंकि सारी सी बात है, हम जब वो नीचे आते हैं, हम जब नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे ये बैरियम और कैल्शियम है। बैरियम जो है वो कैल्शियम से नीचे बिलाई करता है ग्रुप 2 में, ठीक है। तो जो बैरियम का साइज होता है वो स्मॉलर होता की ग्रेटर होता है। उसका जो कैटायन है बैरियम का वो ग्रेटर होगा इन साइज, ठीक है। तो लेस पोलराइजेशन होगी, लेस डिस्टॉर्शन होगी शेप की, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बोले कि इसमें से लोअर टेम्परेचर पे कौन होगा, वो तो कैल्शियम होगा, ठीक है। क्योंकि जब देखो इसका वो रीजन क्या है, हम नीचे आएंगे ना, बैरियम कैल्शियम से नीचे विलय करता है, ठीक है। ग्रुप 2 में कैल्शियम ऊपर विलय करता है। तो जब नीचे आएंगे ना तो बैरियम का साइज इंक्रीज होगा, तो इसके पास ये जो पोलराइजेशन की पावर है वो कम हो जाएगी। तो जो ये ये होइट आयन है उसको ये ज्यादा पोलराइज नहीं वो कर पाएगा वो नेगेटिव आयन को। तो जो नेगेटिव आयन है वो अपना शेप ज्यादा चेंज नहीं भी वो कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है स्टेबल होगा ऑन हीटिंग। तो ज्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसने पूछा कि किसको कम चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम को वो कम चाहिए, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है उसका आयन छोटा है, तो पोलराइजेशन पावर जो है ना कैल्शियम की ज्यादा होगी। तो वो ज्यादा जो है ना आयन को ये पोलराइज करेगा, उसका शेप ज्यादा चेंज करेगा। तो क्या होगा, वो लेस थर्मली स्टेबल होगा। C2O4 यानी कि इथेन डाइहोइटाइन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया O4 बिकॉज Ca+2 हैज अ स्मॉलर ionic radius, so having higher charge डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, सो इट विल हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर टुवर्ड्स एनाइन। एनाइन क्या है, C2O4-2। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वो हमें बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब द ट्रेंड इन दी solubility ऑफ अ सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम, एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये सल्फेट्स क्या, सल्फेट्स की जो वो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो नीचे आते हुए डिक्रीज होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द रोड, पीछे हाइड्रोक्साइड की थी, हाइड्रोक्साइड की नीचे इंक्रीज होती है। तो स्ट्रोंशियम वहाँ पे मोस्ट वो था, वो सॉल्युबल था, ठीक है। यहाँ पर उल्टा चक्कर है, यहाँ पे नीचे आते हुए डिक्रीज होगी, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। मैग्नीशियम विल बी मोस्ट वो सॉल्युबल अमंग दीज थ्री। इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल जाहिर सी बात है मैग्नीशियम ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो
मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है, फिर सही है उस मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम होता है, फिर कैल्शियम से नीचे स्ट्रोंशियम होता है। इन तीनों को अगर हम देखें, ठीक है। अब वो बोले कि भाई वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई इसका रीजन वो बताओ, ठीक है। जब हम नीचे आते हैं तो कैटायनिक साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप कैटायनिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक है। कैटायनिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ फिर क्या हो रहा है, हमारा जो डेल्टा एच लैटिस एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन बोथ डिक्रीज, दोनों डिक्रीज होंगे। बट द डिक्रीज, वहाँ पे लैटिस ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा ये डिक्रीज होगा। बट द डिक्रीज ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो देखो जब हमारे पास हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज होगा, लैटिस कम स्पीड से डिक्रीज होगा, होंगे डिक्रीज दोनों, तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा, मोर एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एच सॉल्यूशन इंक्रीज इंक्रीजेस, तो जाहिर सी बात है मेरे पास फिर वो सॉलिबिलिटी क्या होगी, वो तो डिक्रीज हो जानी है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है lithium nitrate LiNO3 decomposes on heating in a similar way to group 2 nitrates to give the metal oxide a brown gas and oxygen. Write an equation for the decomposition of lithium nitrate. देखो मैंने आपको कहा था ना, वो ग्रुप के इसके अलावा भी देता है, वहाँ पे ग्रुप वन उसने दे दिया, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से ग्रुप टू को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है, तो मैंने ये बात बताई थी ना, ऑक्साइड वो बनता है मेटल का, LiO, प्लस NO2 गैस बनती है और ऑक्सीजन बनता है, ये फिक्स है, ठीक है। किसी भी नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करेंगे तो किसी भी जिस भी सॉरी मेटल नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करेंगे, उसी मेटल वो नाइट्रेट का, जैसे कोई भी मेटल वो नाइट्रेट है यहाँ पे ना, कोई भी मेटल नाइट्रेट है, उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे ना, तो वहाँ पे उसी का मेटल ऑक्साइड हमें वो मिलेगा, NO2 मिलेगा और O2 मिलेगा, फिक्स इक्वेशन है ना ये, ठीक है। अब बस इसको वो बैलेंस कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन है, LiO तो नहीं हो सकता, Li2O होगा, क्योंकि टू चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी आपने यू हैव टू अप्लाई द टू ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर यहाँ पे भी टू और यहाँ पे आपको देन हाफ अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंसिंग हो गई। अब वो बोल रहा है कि भाई द अदर ग्रुप वन नाइट्रेट MnO3, उसने ये बताया नहीं क्या है, decompose on heating to form the metal nitrate MnO2 and oxygen. The thermal stability of these nitrates increases for down the group, वही जो ग्रुप टू का हमारे जो अभी के ऊपर, suggest the thermal stability of MnO3 increases for down the group। बोले कि suggest why the thermal stability increases for down the group। भाई जब नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो चार्ज व डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ये 3 मार्क के लिए भी है, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो 2 मार्क है। बेटर है कि चीजें ना वो नहीं करो, कट नहीं करो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लोग कर रहे होते हो तो आप लोगों को वो समझ नहीं आता कि वो कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट नहीं वो लिखना, तो 2-3 मार्क के लिए, तो अगर 2 मार्क्स के लिए आ रहा है या 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो सेम ही करो, 3 ही पॉइंट वो लिख दो ताकि मार्क्स ना वो कटो, ठीक है। कैटायनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो डज चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज नहीं, सो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है जब साइज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी तो डिक्रीज होगी ना, ठीक है। सो
cation will have less polarizing power, लेस पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है हमारे पास, अच्छा तो कोई वो कार्बोनेट्स का आ गया ना। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा है कि अब थोड़ा चेंज क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि ग्रुप वन कार्बोनेट्स आर मच मोर स्टेबल देन द ग्रुप टू कार्बोनेट्स। वो बोल रहा है कि जो ग्रुप वन कार्बोनेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है थर्मली देन ग्रुप टू वो कार्बोनेट्स, एज कम्पेयर टू ग्रुप टू वो कार्बोनेट्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स। अब उसने बात नहीं पूछी कि ग्रुप वन ग्रुप टू से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। देखो एक तो ये है कि ग्रुप टू में चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली साइज भी छोटा होगा, तो आयन पोलराइजेशन पावर वो ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा ये पोलराइज करेगा, ज़्यादा शेप डिस्टॉर्शन होगी, तो जाहिर सी बात है थर्मल स्टेबिलिटी तो वीक हो जाएगी। डिस्टॉर्शन डिपेंड ही दो चीज़ों पे करती है, एक साइज और एक चार्ज। ठीक है, साइज चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा चार्ज पर डेंसिटी होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उतनी आयन पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। साइज जितना ग्रेटर होगा वो अपोजिट हो जाएगा, उतनी ही वो लेस पोटेंसिटी होगी, चार्ज पोटेंसिटी, उतनी आयन पोलराइजेशन पावर क्या होगी, वो कम होगी, तो उतना ही जो शेप डिस्टॉर्शन है वो कम होगा, तो मेरी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। एक तो हमने ये बता दिया, फिर वो दूसरे वहाँ के लिए क्या, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज cationic size increases, so there will be less polarization। बस ये मेरे पास आंसर हो गया। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसको कुछ वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, अगर ये 3 मार्क के लिए होता, 3 मार्क के लिए भी सही था, क्योंकि 1 मार्क के लिए आपने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने चार्ज पोटेंशियल इसलिए नहीं लिखा, फिर वो 4 मार्क का 4 मार्क के लिए बन जाता। 1 मार्क के लिए आपने क्या बताया, उसको ट्रेंड बताया आपने, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकंड मार्क के लिए एस कैटायनिक साइज इंक्रीजेस, सो देयर विल बी लेस पोलराइजेशन, लेस में लिखना भूल गया था। ठीक है, और अगर एक और मार्क के लिए होता तो आप उसमें चार्ज डेंसिटी वो लिख सकते थे। ठीक है,